अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अच्छे हैं? मैं अच्छा हूँ और आप लोग अच्छे हो ना? हाँ, सदन शुरू हो गया 2 दिन पहले। और पहले दिन जो मुद्दे उठे सदन में बड़ी मुश्किल के बाद, वो मुद्दे थे उन मज़दूरों के कि बगैर प्लानिंग से और बगैर किसी को बताए अचानक लॉकडाउन घोषित किया, जिसकी लॉकडाउन घोषित करने का जो तरीका था वो जहालत भरा था। उस जहालत भरे तरीके से कितने लोगों की मौत हुई, या यूँ कहें कि मोदी के अकेला अपने आप को सुरक्षा करके लॉकडाउन करने से कितने लोगों की मौत हुई, या मोदी ने जो लॉकडाउन किया बगैर प्लानिंग के उससे कितने लोगों की मौत हुई। ये जब सवाल हुआ सदन में तो जवाब अजीब आया। आप पूरी ये दास्तान भारत के सबसे बड़े पत्रकार रवीश कुमार से सुनिए कि किस तरह से ये सदन में काम के बजाय कौन सा काम चल रहा है कि सरकार के पास इसका जवाब नहीं कितने लोग मर गए हैं। हत्ता कि ये रिपोर्ट जो है ना, मई के महीने 28 मई तक की रिपोर्ट आ चुकी थी जून में, लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया, 4 महीने बाद रिपोर्ट आने के 4 महीने के बाद सरकार के पास नहीं है। पेपर में है, सब जगह पे है, लेकिन सरकार को मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुर्दे दिखाने पड़ेंगे तो उनको मुआवजा बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और सरकार इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि किसी गरीब का भला हो। सिर्फ और सिर्फ अमीरों को भला होना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट, इसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी चुनी हुई सरकार क्या कर रही है। हमने मजदूरों के पलायन का भयावह मंजर आपको दिखाया था, आपको याद होगा। इसी वजह से देश की बात शुरू होती है। हफ्तों मजदूर पैदल चलते रहे और बिहार यूपी जाते रहे। कोई मुंबई से शहडोल जा रहा था, कोई हैदराबाद से बिहार, तो कोई झारखंड से बंगाल जा रहा था। इस दौरान कई मजदूरों की सड़क और रेल दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। इसे लेकर जब बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने सवाल किया तो श्रम मंत्रालय ने कहा कि कितने मजदूरों की मौत हुई इसका जवाब उनके पास नहीं है, डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है। जबकि सेव लाइफ फाउंडेशन के आंकड़े के अनुसार, और ये जून के महीने में रिपोर्ट हो चुका है आंकड़ा, कि 25 मई से 31 मई तक हर दिन दुर्घटनाओं में 33 मजदूरों की मौत हुई है। सरकार ने यह माना कि 1 करोड़ मजदूरों को पलायन करना पड़ा है, 1 करोड़, लेकिन उसके पास मरने वालों के डेटा नहीं है। जबकि कई राज्य सरकारों ने इन्हीं मजदूरों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। जो खबर हर दिन अखबारों में छप रही थी, उसके बारे में श्रम मंत्रालय कैसे कह सकता है कि डेटा नहीं है मजदूरों के, मरने वाले मजदूरों का? तब भी सोचिए, 1 करोड़ से अधिक मजदूरों को पलायन करना पड़ा था, यह सरकार का ही डेटा है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी अपनी मजदूर मां को उठाने की कोशिश करते इस बच्चे की तस्वीर आप सबको याद होगी, लेकिन सरकार शायद ये तस्वीर भूल चुकी है। 35 साल की अवरीना परवीन श्रमिक ट्रेन से सूरत से कटिहार जा रही थीं, मगर बीच रास्ते में ही भूख और गर्मी से ट्रेन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। नीतीश कुमार कुछ दिया? कोई लाभ भी नहीं दिया, कोई जवाब भी, प्रयास नहीं, कुछ नहीं किया, उसका कोई मदद नहीं मिला। उसका बाद में ये टिंकू है, जलील का बेटा टिंकू, वैसे ही नहीं प्रयास टिंकू, किया। टिंकू जलील साहब का बेटा। हाँ, टिंकू, हाँ, वही ने प्रयास किया। लालू यादव का बेटा को वही ने 5 लाख रुपया दिया, बच्चे का नाम में फीस कर दिए। अच्छा। बैंक में 45 साल के कृष्णा साहू अपनी पत्नी के साथ साइकिल पर लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बेमात्रा अपने घर जाने के लिए निकले, लेकिन कुछ दूर चले ही थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। पति पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कृष्णा साहू के 2 छोटे बच्चों की देखभाल अब उनके भाई राम कुमार साहू कर रहे हैं, जो खुद बेहद गरीब हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार और भूख से परेशान 24 प्रवासी मजदूरों की 2 ट्रकों से कुचलकर मौत हो गई थी।
ये मजदूर ट्रक में बैठकर राजस्थान और दिल्ली से बिहार और झारखंड जा रहे थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था। मुझे याद है कि ये सड़क हादसा सुबह सुबह करीबन 3 बजे के आसपास हुआ था यूपी के औरैया ज़िले में। ये जो प्रवासी मजदूर थे ये दिल्ली और राजस्थान से 2 ट्रकों में बैठ के आ रहे थे और एक ट्रक एक ढाबे पे रुका हुआ था और दूसरा जो ट्रक था वो तीव्र गति से पीछे से आ रहा था और उसने इस ट्रक को टक्कर मारी। 24 मजदूर इसमें मरे थे। ये सारे मजदूर आगे झारखंड, बंगाल, ईस्टर्न यूपी और बिहार जा रहे थे और कम से कम 30 लोग घायल हुए थे। सड़क सुरक्षा पर काम करने वाले एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने 25 मार्च से 31 मई तक सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा इकट्ठा किया है। एनजीओ के मुताबिक 31 मई तक सड़क दुर्घटना में 198 मजदूर मारे गए थे। ये हमने मार्च 25 मिडनाइट जब से लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट हुआ से लेकर 31 मई जब लॉकडाउन 4 ख़त्म हुआ, ये डेटा उस पीरियड का है। तो करीब आप लगा लीजिए 10 हफ्ते का डेटा है ये। इसमें से ज़्यादातर खबरें जो हैं ये हमें मीडिया के सूत्रों से मिली। उसके बाद हमने लोकल एम्बुलेंस अथॉरिटीज़ या पुलिस अथॉरिटीज़ को फ़ोन करके उसको वेरीफाई करा। जहाँ पर डुप्लीकेशन था, जैसे कि एक खबर मीडिया में 3-4 बार आ चुकी है, उसको हमने डुप्लीकेट करा और ये फिर हमने उसको डिस्टिल करके 198 का जो फाइनल फिगर है उस पर हम पहुँचे। ये तस्वीरें आज भी दिल दहला देती हैं। भूख से परेशान मजदूर महाराष्ट्र के जालना से मध्य प्रदेश के लिए निकले थे। चलते चलते थक गए तो पटरी पर ही सो गए। थकान इतनी ज्यादा थी कि मालगाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दी और ट्रेन से कटकर 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। इनमें से ज्यादातर के परिवार अब भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सिर्फ मई महीने में श्रमिक ट्रेनों में कुल 80 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी। मंगलवार को विपक्ष ने सरकार पर मजदूरों की मौत का आंकड़ा ना होने पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा। आंकड़े सब हैं। जब ये आंकड़े इतने बता रहे हैं, हालांकि ये आंकड़े भी कम हैं, इससे कई गुना ज्यादा आंकड़े हैं। जिला प्रशासन को सब मालूम होता है, वे सब इसलिए आंकड़े रखते हैं, रखने की जिम्मेवारी है, तो आंकड़ा कैसे नहीं। देश भर में लॉकडाउन खत्म हो गया है। प्रवासी मजदूर काम के लिए वापस लौटने लगे हैं, पर जिनकी मौत हो गई उनके परिवार अब भी सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। जिन्हें हम और आप प्रवासी मजदूर कहते हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं और ऐसे नागरिक जो कम साधनों में आपके हमारे सबसे जरूरी काम निपटाते हैं, जो महानगरों से चले किसी ने नहीं कहा लौट आओ। मैं उन दिनों इन्हीं सड़कों पर देखता था कि कैसे अपने गृहस्थी का बोझ लिए अपने कंधों पर वो अपने गांव लौट रहे थे। लेकिन अब सरकार को नहीं पता कि उनमें से कितने कभी वापस नहीं आएंगे, कितनों की मौत हो गई। लेकिन सरकार को नहीं पता क्या वाकई ये प्रवासी मजदूर सरकार के लिए देश के नागरिक हैं। बिहार में मनीष कुमार, उत्तर प्रदेश में आलोक पांडे के साथ, नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, इंडिया। रेलवे ही कहती है कि 80 प्रवासी मजदूरों की यात्रा के दौरान मौत हुई है और श्रम मंत्रालय को आंकड़ा नहीं दिखता है, वो भी संसद को बताने के लिए। आपको हम मिलाना चाहते हैं निखिल और चांदनी से। आलोक पांडे गए थे मिलने के लिए। ये 2 बच्चे हैं जिनके माता पिता प्रमीला साहू और कृष्णा साहू साइकिल से लखनऊ से छत्तीसगढ़ जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई थी। बच्चों का क्या हाल है देखिए और आप श्रम मंत्रालय के अधिकारियों को भी दिखाइए। आपको याद होगा मैं मई में भी आपसे आके मिला था, तब बच्चे को भी चोट लगी हुई थी, बच्ची को भी चोट लगी हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। पिछले 4 महीने आपके लिए कैसी मुश्किल लाए हैं और कैसे आपने इनका पालन पोषण किया है? कहाँ घर जा पाए, दोनों बच्चा हम ही लोग पाल रहे हैं और तेन बच्चा को कोचिंग पढ़ा रहे हैं अपने पैसा से। कहाँ आज तक ले कोई मदद ही नहीं किए हैं, खाली कहता है करेंगे करेंगे, लेकिन कोई आज तक ले कोई देखने नहीं आए हैं। कोई से आपका मतलब है सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ ले कोई दिया नहीं है।
तो ये बच्चे को बताइए कि कोचिंग कहाँ करवा रही हैं आप? यही बगले करवा रहे हैं प्राइवेट में। कितना पैसा दे रही हैं? 350 महीना। आप लोग अभी कोरोना के टाइम में घर क्यों जाना चाह रही हैं? अभी तो नहीं गए हैं, अब 1.5 साल हो गया है। बच्चा लोग के घर में बुला रहा है देखने के लिए बहुत उन लोग। राम कुमार जी, ये बताइए कि मैंने देखा कि बच्ची और बच्चे को आपने पाला है, आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीने कितनी मुश्किल रहे हैं? अरे मुश्किल तो रहा साहब बहुत। हाँ, काम आपको मिलता रहा कि बीच में रुका ये है, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। लॉकडाउन के मारे जो है काम कोई जरूरी नहीं था कि आज काम मिल जाए तो आज काम कर लिए, जब मिल जाए तो काम कर लेते थे। बिल्कुल। बस उसके बाद जो है कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था काम। तो कैसे कटे आपके दिन? मैंने आप बच्ची को कोचिंग भी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वही अपना जो 2 पैसा 1 पैसा अपने पास रहता है उसी में अपना घर गुजारा करते हैं जी। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चा भाई नहीं रहा तो कम से कम बच्चा को परवरिश भी करें। और कुछ सरकार से आप चाहते हैं? सरकार से यही है साहब, अब बच्चों के लिए अपना जो भी अपना अगर मदद करना चाहे। वैसे तो अपने यहाँ का सरकार जो है अपने छत्तीसगढ़ का माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो घोषणा किया है, लेकिन वो घोषणा अभी हम लोग को मिला नहीं है। बच्चा तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन बच्ची तो 4 साल की हो गई है। कभी अपने माँ बाप को याद करती है, कभी आपसे पूछती है, ऐसा कुछ है? जिस समय आया था उस समय 1 हफ्ते 2 हफ्ते से परेशान किया कि मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे। और जब हम लोग का प्यार मिला, बढ़िया हम लोग प्यार दिया इन लोग को, तो तब से जो है उनके याद ही नहीं करता है। और कहता है कि हम अगर उनको फोटो भी दिखा देंगे, कहता है हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा तो आप ही लो। आप आखिरी जवाब सुन पाए? नहीं सुनने के लिए आपको श्रम मंत्रालय में अफसर हो जाना चाहिए, फिर आपका दिल इतना पत्थर हो जाएगा। तो आपने जाना कि किस तरह से सरकार ने दुरुपयोग किया लॉकडाउन का, और किस तरह से लॉकडाउन में लोग मरने वाले लोगों की फहरिस्त भी नहीं सरकार के पास। तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? आम आदमी को मालूम है कि 198 तो 25 मार्च से लेकर के 28 मई तक का डेटा था। उसके बाद में जो मरे वो गिनती नहीं है, और ये वो लोग हैं जो सड़क पे मरे हैं। और इसमें कोई डबल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं जो डबल गिनती हो गया हो, बल्कि जो है ना बाकायदा उन्होंने जो है ना जो पुलिस सबसे कंफर्म करके आपने देखा है किस तरह से किया है। तो सरकार के पास नहीं है, लेकिन क्यों? सरकार चाहती नहीं कि कोई मरा है बोलना है, क्योंकि सरकार तो 4 साल से जो जिन लोगों का काम चला गया है उनका डेटा देने तैयार नहीं है। 4 साल से बंद कर दिया। क्यों? सब चंगासी बाकी सब नंगासी। हम चंगासी बाकी सब नंगासी, सरकार ऐसे चल रही है। तो बहरहाल आपने देखा और आपने जाना देश की बात में, किस तरह की देश की बात में रवीश कुमार सही देश की बात करता है। और वो जो है अर्णब गोस्वामी और जो दलाल और चाटुकार पत्रकारिता करने वाले, वो पत्रकारिता के नाम पे एक भांड है और ये पत्रकारिता के नाम पे एक कलंक है, लानत है ऐसे पत्रकारों पे जो सरकार से सवाल न करे और उन मरने वालों के बारे में कुछ ना सोचे। कल को तुम्हारी भी बारी आएगी। याद रखो, सरकार इंसानियत विरोधी है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। Whoa.